Hello everyone, welcome to BBSS University Information Series. It's me Susti and you are watching official Good and Study Plus Flow Class 12 Business Studies. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So guys, लास्ट पार्ट के अंदर हमने अपने जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर थे उनको एनालाइज कर रहे थे। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये जो पार्ट है इसके अंदर आज हम जो जिसका कोड हमारा 102 है, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पिछले साल किस तरह से एग्ज़ाम पेपर आया है, किस तरह के जो क्वेश्चन है वो अराइज किए गए हैं, तो उस सभी चीज़ को हम एनालाइज करेंगे। तो अगर आपने मेरा जो फर्स्ट पार्ट है इसका, यानी कि जिसके अंदर मैंने फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट जिसका कोड है हमारा 101, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें, देन आप इसे देखें। ठीक है, मेरा जो मैं आपको सभी को क्लियर कर दूं कि मेरा जो मोटिव है आप सभी को प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर जो क्वेश्चन पेपर हैं, एग्जाम पेपर हैं, मैं उनको क्यों दिखा रही हूँ, उनके पीछे मेरा एक मोटिव है ताकि आप सभी को पता चल जाए कि किस तरह का जो पैटर्न होता है सीसीएस यूनिवर्सिटी का और किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, ताकि आप सभी को एक रफ इमेज मिल जाए, आपको एक आइडिया हो जाए कि आप जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त आपको किन किन टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से रिटेन करने की ज़रूरत है या और उनको और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता चल जाएगा उस तरीके से कि जो किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, देन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देन अपना जो सपोर्ट है वो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इस चैनल को और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना सपोर्ट के ये चैनल ग्रो नहीं करेगा तो मैं आप सभी के लिए जो अमेजिंग कंटेंट है और जो वीडियोज़ हैं वो नहीं ला पाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना ही नहीं है, ये ऐसा ही नहीं करना है, यानी कि आपको इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि सिर्फ आप वीडियो को देख रहे हैं और उसको यानी कि थोड़ा सीरियसली ले लीजिए। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास जो डेट शीट है, हाँ जो डेट शीट से रिलेटेड मैंने आपके एक वीडियो जो है अपने चैनल के ऊपर अपलोड की गई है, जिसके ऊपर मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जो बीबी की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की जो डेट शीट थी वो क्या आई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो डेट शीट है वो हमारी कैंसिल हो चुकी है। जी हाँ, जो डेट शीट है वो क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। यानी कि अब जो डेट शीट, सिर्फ याद रखना, सिर्फ डेट शीट कैंसिल हुई, एग्ज़ाम आपके कैंसिल नहीं हुए हैं। एग्ज़ाम आपके 100% होंगे ही। जो डेट शीट है वो सीसेस यूनिवर्सिटी की तरफ से री इशू करी जाएगी और बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिलेगी। और जैसे ही जो डेट शीट है वो हमारी री इशू होके आएगी तो उसका भी जो अपडेट है आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी कि आपको सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी रफ यानी कि नोटबुक के अंदर आपको नोट डाउन भी करने हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि जब अपने एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें तो इसको इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो बीबी यानी कि जो बीबी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो अपने फर्स्ट टाइम के एग्ज़ाम देंगे, उन सभी का जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम पेपर है उसको एनालाइज करेंगे, जिसका कोड है हमारा 102 और सब्जेक्ट का नेम क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको सर्च किया था, यानी कि सर्च करने के बाद जो बैक पेपर था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का वो मुझे नहीं मिला, सिर्फ जो यानी कि जो करंट हुआ था सिर्फ वही मिला है। तो अगर आपको बैक पेपर भी मिल जाता है तो पहले आप उसको एक बार देख लेना, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो बैक स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चंस पूछे गए तो वो किस तरह के पूछे गए थे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो पैटर्न था वो टोटली चेंज हो गया था, किसकी वजह से, कोविड की वजह से। जो हमारी टाइमिंग थी वो क्या थी, हमारी 1.5 आवर, और जो हमारे मार्क्स थे यानी कि जो वेटेज थी वो कितनी थी, हमारी 75 मार्क्स थी। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा, जो हमारा टाइमिंग आवर होगा वो पूरी 3 आवर होगा, और जो मार्क्स यानी कि उसकी वेटेज कितनी होगी, हमारी 75 मार्क्स ही होगी। तो इसके अंदर नोट दिया गया हुआ है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शन, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है आप सभी को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करने हैं, उनको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके अंदर नोट दिया गया है, सबसे पहले आपके हम क्या देखेंगे, सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 के अंदर हमें एक नोट दिया गया हुआ है, अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यानी कि जो सेक्शन ए के अंदर आपको कोई भी 2 क्वेश्चन को क्या करना है, अटैम्प्ट करना है, और हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज क्या है वो आपकी 7.5 मार्क्स है।
ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि आपको सेक्शन ए के अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन 5 के 5 आपको अटैम्प्ट नहीं करने थे। कितने अटैम्प्ट करने थे? सिर्फ आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो जब भी आप अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे, जितनी आपको 15 मिनट्स मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने की, तो आपको यानी कि सेक्शन वाइज जो इंस्ट्रक्शन दी गई हुई हैं कि जिस सेक्शन के अंदर आपको जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो पहले आप उनको रीड करें, यानी कि ठीक है, अच्छे से आपको उनको रीड करना है। रीड करने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से आता है, जो क्वेश्चन आपका बेस्ट है, सिर्फ आपको वही क्या करना है, अटैम्प्ट करना है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में बताएं। देन सेकंड क्या है आपका, डिफाइन सेल्फ स्टीम। देन थर्ड क्या है आपका, डिफाइन जॉहरी विंडो। किसके बारे में बताना है आपको, जॉहरी विंडो के बारे में बताना है। देन इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, व्हाट इज ग्रुप डायनामिक, की ग्रुप डायनामिक्स क्या होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, की ऑर्गेनाइजेशन चेंज से आप क्या समझते हैं। याद रखना, सेक्शन ए के जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको 75 वर्ड लिमिट दी गई है। तो इसी के अंदर आपका जो आंसर होना चाहिए वो इसी वर्ड लिमिट के अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी के अंदर भी हमें नोट दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोट को रीड करेंगे। तो नोट के अंदर दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन बी के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आपको तीनों ही अटेम्प्ट नहीं करनी, उनमें से कोई भी अपना एक बेस्ट को क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और इसकी जो वेटेज की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर इसमें एक क्वेश्चन की वेटेज कितनी दी गई है, अपनी 15 मार्क्स दी गई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, एक्सप्लेन रोम एक्सेप्टेंसी थ्योरी इन ब्रीफ, यानी कि जो रोम की जो एक्सेप्टेंसी थ्योरी है उसको क्या करना है, आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। तो जो रोम एक्सेप्टेंसी थ्योरी है ये किसके अंदर आती है, हमारी मोटिवेशन के अंदर आती है। तो आपको सिंपली करना क्या है, ये 15 मार्क्स के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले आप मोटिवेशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इस मोटिवेशन को डिफाइन करने के बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। देन उसके बाद आप जो ये थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी के बारे में बता सकते हैं, इसके अंदर क्या बताया गया है। देन आप इसका एक ग्राफ भी बना सकते हैं, सॉरी स्ट्रक्चर भी बना के दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तरीका होता है कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा भी ना लिखना पड़े और जो पेजेस हैं वो भी यानी कि अच्छे से भर जाएँ, और आपका जो क्वेश्चन यानी कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो टाइमली आपका अटैम्प्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपका जो क्वेश्चन है वो छूट जाए। तो एक बात है, यानी कि जो एक बात है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इंटरनल एग्जाम देने के बाद, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन सब के बाद में, ठीक है। तो इसके बाद हमारे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में, ठीक है। तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं, पहले आप कम्युनिकेशन के बारे में बता सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन क्या होता है, या फिर आप उसके एलिमेंट के बारे में बता सकते हो। स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर बना सकते हो प्रॉपर कि कम्युनिकेशन बना, यानी कम्युनिकेशन लिखिए, उसके नीचे आप इसके नीचे स्ट्रक्चर बनाओगे। स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये दिखाना होगा कि कितनी टाइप की जो स्ट्रक्चर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन यानी कम्युनिकेशंस के अंदर फॉलो होती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है किसके बीच में, आपने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स, की ग्रुप्स जो हैं कितने टाइप के होते हैं, उनको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहले आप ग्रुप बनाओगे, ग्रुप की डेफिनेशन दोगे, ग्रुप की डेफिनेशन बनाने के बाद वहाँ पे आप एक क्या करोगे, ग्रुप लिख के उसके नीचे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओगे, उस स्ट्रक्चर के नीचे आप दिखाओगे कि कितने टाइप के हमारे ग्रुप होते हैं। उसके बाद क्या करोगे, उन सभी ग्रुप यानी कि जो आपने शो करे हैं उनसे भी क्या करोगे, आपको उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी के अंदर हमें नोट दिया गया हुआ है, तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो सेक्शन सी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको पांचों ही अटैम्प्ट नहीं करने, उनमें से कोई भी आपको अपने बेस्ट 2 अटैम्प्ट करने हैं। और हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो है आपकी 22.5, यानी कि आपको ये 22.5 का आपका एक क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना था, ठीक है। तो इसके अंदर जो पूछा गया था, हमें क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, डिस्कस द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, की ऑर्गेनाइजेशन गोल के नेचर क्या होते हैं उसको डिस्कस करना था। वो वाई शुड ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाई देयर गोल क्लियरली, की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से अपने गोल्स को क्लियरली स्पेसिफाई करनी है उसके बारे में बताना है। देन नेक्स्ट क्या है आपका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9,
यस। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं तो व्हाट इज पर्सनालिटी, की पर्सनालिटी क्या होती है उसको आपको बताना है। देन एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं, तो उन फैक्टर्स को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है, फिर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा व्हाट इज लीडरशिप, की लीडरशिप क्या होता है। देन एक्सप्लेन वेरियस स्टाइल ऑफ लीडरशिप, को आपको लीडरशिप को भी बताना है कि लीडरशिप क्या होती है, कितने तरह के उसके स्टाइल होते हैं, देन उनको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो एक्सप्लेन द लिक्रिट मॉडल ऑफ इफेक्टिवनेस, की इफेक्टिवनेस का जो लिक्रिट मॉडल है वो क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द फैक्टर फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको यूज़ करके हम ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर पूछा गया है एक्सप्लेन इन डिटेल द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। देन रीज़न बताने हैं वाई ग्रुप कैन मेक हायर क्वालिटी डिसीजन देन इंडिविजुअल, की किस तरह से हम अपने जो हायर क्वालिटी के जो डिसीजन है किस तरह से ले सकते हैं, वो उसके बारे में भी आपको क्या करना है, उसके रीजंस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है और बताया है कि किस तरह के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है प्रॉपर, यानी कि आपको अपना टाइमिंग को सेट करने के बाद इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। देखो अभी क्या हुआ, अभी हाल ही में, यानी कि अभी मेरे जो इंटरनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इंटरनल एग्ज़ाम देने के बाद मुझे एनालाइज हुआ, तो जब मैंने सबसे पहले जो अपने सेक्शंस को अटैम्प्ट किया, तो जो मेरा फर्स्ट डे था, ठीक है, फर्स्ट डे मेरा था फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का एग्ज़ाम था इंटरनल में। ठीक है, इंटरनल की बात कर रही हूँ मैं अभी। उसके अंदर जब मेरा फंडामेंटल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम था, तो उसके अंदर जो मैंने उसको अटैम्प्ट किया, तो मैंने उसको सेक्शन ए से स्टार्ट किया था अटैम्प्ट करना। ठीक है, सेक्शन ए पहले मैंने अटैम्प्ट किया। ठीक है, सेक्शन ए अटैम्प्ट किया, उसके बाद सेक्शन बी अटैम्प्ट किया, देन उसके बाद सेक्शन सी अटैम्प्ट किया। पैटर्न था, पैटर्न जो सेम था, यानी जो इसी ईयर होगा पैटर्न वही था। प्रॉपर 3 आवर थे, 75 मार्क्स के थे। फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो फर्स्ट सेक्शन ए के अंदर हमारे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके हमारे जो वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का था। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर हमारे मुझे कोई भी कितने शायद 2 या 3 अटैम्प्ट करने थे, 2 अटैम्प्ट करने थे। ठीक है, कितने 2 अटैम्प्ट करने थे क्वेश्चंस, और उनकी जो मार्क्स की बात करें तो एक क्वेश्चन जो था हमारा 7.5 मार्क्स का था। सेक्शन सी के अंदर कितने थे हमारे, उसके अंदर 5 क्वेश्चन दिए गए थे, और 5 में से शायद कोई भी 3 अटैम्प्ट करने थे। और एक क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो हमारी 15 मार्क्स की वेटेज थी। ठीक है, तो और इसके अंदर कितने थे हमारे, यानी कि 5 क्वेश्चन थे, और कितने एक नंबर जो एक क्वेश्चन था उसकी वेटेज कितनी बात करें तो हम 3 नंबर की थी। ठीक है, 3 नंबर की। तो इस क्वेश्चन को मैंने जो अपना सेक्शन अटैम्प्ट किया था वो सेक्शन ए टू सी किया था। ठीक है, तो उसको अटैम्प्ट करने के बाद मुझे ये चीज़ एनालाइज हुई कि जो टाइम था, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ज़्यादा इजी था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। सिंपली सभी नॉर्मली सभी जैसे और क्वेश्चन पेपर आते हैं उसी तरह से सारी चीज़ें पूछी गई हुई थी। कुछ हार्ड, कुछ ऐसा नहीं था कि जो सिलेबस के बाहर हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, सारा सभी जो था उस सिलेबस के अंदर से ही आया था, और बहुत ज़्यादा ईजी पेपर था। लेकिन वहाँ पर पता है मेरा जो एक क्वेश्चन है वो तब भी छूट गया, और वो किस वजह से छूटा वो बचा, क्योंकि मेरे जो टाइम मैनेजमेंट था, मेरा क्या था, जो टाइम मैनेजमेंट था वो अच्छा नहीं था। जो टाइम मैनेजमेंट था वो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मेरा जो एक क्वेश्चन था वो क्या हो गया, वो छूट गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो पूरा क्वेश्चन पेपर मुझे आता था, मैंने वो अटैम्प्ट भी किया, और मैंने किस तरह से अटैम्प्ट किया, पहले सेक्शन ए अटैम्प्ट किया, उसके बाद सेक्शन बी अटैम्प्ट किया, देन मैंने सेक्शन नंबर सी अटैम्प्ट किया। लेकिन जो सेक्शन नंबर सी के अंदर क्या होते हैं ना, हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और 3 क्वेश्चन हमें कोई भी अटैम्प्ट करने होते हैं, और जिन 3 क्वेश्चन को 15 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, तो उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और जिस वजह से हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ना लास्ट में छूट जाते हैं। तो फिर जब मेरा सेकंड डे था, यानी कि जब मेरा नेक्स्ट पेपर हुआ, तो नेक्स्ट पेपर को जब मैं देने गई तो शायद नेक्स्ट पेपर किसका था मेरा, शायद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का था शायद। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो मेरा सेकंड पेपर एग्जाम था, जब मैंने उसको अटैम्प्ट किया, तो मैंने उसको किस तरह से अटैम्प्ट किया, मैंने उसको ना पीछे से अटैम्प्ट किया, यानी कि पहले सेक्शन सी को अटैम्प्ट किया, फिर सेक्शन बी को अटैम्प्ट किया, देन सेक्शन ए को अटैम्प्ट किया। तो इस तरह से जब मैंने सेक्शन अपने पेपर को अटैम्प्ट किया, तो उसको अटैम्प्ट कर, तो मैंने प्रॉपर 3 आवर्स के अंदर अपना जो पूरा क्वेश्चन पेपर था उसको सोल्व कर लिया था। ठीक है, ऐसा नहीं था, यानी कि नहीं 1 मिनट ज़्यादा थी, नहीं 1 मिनट कम थी, पूरे 3 घंटे के अंदर मैं अपना पूरा एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व कर चुकी थी। तो
किस लिए कर पाए, क्योंकि मैंने जो अपना क्वेश्चन पेपर है ना वो पीछे से स्टार्ट किया था, यानी सेक्शन 6 से स्टार्ट किया था, जिसके अंदर 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 3 करने होते हैं, और जिनको सॉल्व करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। ठीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग, यानी कि मुझे नहीं पता कि भाई देखो, आपको ना अपना जो बेस्ट है उसको ना आपको आइडेंटिफाई करना होगा, और आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, आपको कोई भी सैम्पल पेपर सोल्व करके देखना होगा, और आपको तभी पता चलेगा कि आपको जो टाइम है वो किस सेक्शन यानी किस स्टेप के अकॉर्डिंग या किस सीक्वेंस में फिट बैठता है। ठीक है, क्योंकि देखो इंटरनल एग्जाम है, अब मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने इंटरनल एग्जाम दिए ही नहीं, ठीक है, दिए ही नहीं, कॉलेज में आए नहीं, या फिर सीरियसली उनको दे ही नहीं रहे, सीरियसली ले ही नहीं रहे। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपके कॉलेज के अंदर इंटरनल एग्जाम हो रहे हैं तो प्लीज़ उनको इतना, यानी कि उनको इतना इग्नोर मत करो, उनको सीरियसली लो, उनको सीरियसली होके दो, अच्छे से पढ़ के जाओ प्रॉपर उन्हें, यानी कि जिस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम को अटैम्प्ट करना है उस तरह से आपको क्या करना है, अपने इंटरनल एग्जाम को क्या करना है, उनको अटैम्प्ट करना है, ताकि आप उनको अटैम्प्ट कर पाओ। आप जब आप इनको अटैम्प्ट ही नहीं करो तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको किस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा है या बेकार है, आपको ये सब चीज़ का आइडिया तभी होगा जब आप एक बार कोशिश करके देखोगे, और जो कोशिश आपको कॉलेज वाले करा रहे हो, आपके इंटरनल जो एग्ज़ाम है उनको अटैम्प्ट करा रहे हैं, भाई आपको प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उस फैसिलिटी का बेनिफिट क्यों नहीं उठा रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, उनको इतना इग्नोर मत करो। अगर आपके कॉलेज के अंदर इंटरनल एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उनको अच्छे से अटैम्प्ट करो, देखो, फाइंड आउट करो कि आपको किस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यानी कि आपको क्या करना है। इनका ये जो एग्ज़ाम आपके इस कॉलेज वाले करा रहे हैं उनका यही मेन मोटिव है, ताकि आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, पानी में हो का मतलब है कि आपको पता चल जाए कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। जब यानी कि जब रियलिटी में आप एग्जाम को फेस करोगे तब आप प्रॉपर 3 आवर्स के अंदर आप अपना पेपर ही करोगे, या फिर इधर उधर लखाते रहोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अच्छे से सीरियसली इंटरनल एग्जाम को अच्छे से सीरियसली लो, अच्छे से उनको अटैम्प्ट करो, कोशिश करो कि 3 आवर्स के अंदर, यानी कि 3 घंटे मिल रहे, 3 घंटे में आपको खाली नहीं बैठना है, अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और मैंने अपनी जो एक चीज़ को और फाइंड आउट किया, वो एक चीज़ क्या थी कि अगर आप शुरू के 2 घंटे, यानी कि अगर आप शुरू के 2 आवर्स अगर आप उनको सीरियसली ले लेते हो, क्या ले लेते हो, उनको सीरियसली ले लेते हो, सीरियसली लेने के बाद अगर आप उन पर अच्छे से वर्क कर लेते हो, ठीक है, यानी कि 2 घंटे आपको शुरू के स्टार्टिंग के 2 आवर तो आपको पूरे अपने फोकस होके अपना अच्छे से सेक्शन सी को देने हैं। ठीक है, जो सेक्शन सी है मेनली वो मेरा 1.1.5 आवर में अटैम्प्ट हो रहा था, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर मैं सेक्शन सी को अटैम्प्ट सॉल्व कर पा रही थी। उसके जो जितने भी क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन के जो आंसर है वो 1.5 घंटे के अंदर मैं आराम से लिख पा रही थी। ठीक है, किसी के अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था, ठीक है, 5-10 मिनट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस सेक्शन के अंदर अटैम्प्ट करने में कितना टाइम जा रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है, जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो एज पर इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ के आपको इन सभी चीज़ों का जो आइडिया हो तभी मिलेगा, या फिर आइडिया आपको तभी लगेगा जब आप अपने इंटरनल एग्जाम को सीरियसली होके दोगे, अच्छे से पढ़ के चलोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो आप उनको सीरियसली नहीं ले रहे हो और ऐसे ही बस हवा में मतलब बैठ गए, खाली कॉपी वापस दे रहे हो टीचर्स को, या फिर अपने जो शुरू के जो 2 घंटे हैं, देखा है मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को, यानी कि जो 2 घंटे तो शुरू के आराम से बैठे रहेंगे, ठीक है, इधर उधर लगाते रहेंगे, एक दूसरी कॉपी में ताक झांक करते रहेंगे, देन लास्ट का जो 1 आवर होगा ना उसके अंदर कोशिश करेंगे सब कुछ कवर अप करने की। ठीक है, यानी कि जब 1 घंटा बचता है तब सोचते हैं चलो भैया कुछ कर लें, और उस कुछ करने में फिर वो क्या करते हैं ना, लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर लिखते रहते हैं, तो उनका जो पेपर होता है ना वो क्या होता है, छूट जाता है प्रॉपर यानी कि उसको प्रॉपर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो जिसकी वजह से क्या होती है ना, दिक्कत होती है, या फिर बैक वगैरह आने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने जो वीकनेस है या फिर वीक पॉइंट है या फिर आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यानी इंटरनल एग्जाम के दौरान आप सभी को उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करना है, किस तरह से उसको अटैम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन को किस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है। और हमेशा याद रखना है, ऐसा नहीं है कि अगर आप सेक्शन को ना या तो आप शुरू से ही पूरा अटैम्प्ट करो, या फिर आप पीछे से यानी कि एंड टू शुरू से आगे तक अटैम्प्ट करो। ऐसा नहीं हो, जैसे अगर आपने सेक्शन ए को अटैम्प्ट किया तो आप कोशिश करो कि आप उसके बाद सेक्शन बी को अटैम्प्ट करो, देन सेक्शन सी को अटैम्प्ट करो। तो प्रॉपर एक क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आपने सेक्शन सी से स्टार्ट किया तो पहले सेक्शन सी को अटैम्प्ट करो, फिर सेक्शन बी को, देन सेक्शन ए को। ऐसा नहीं है कि भाई पहले आपने सेक्शन बी को अटैम्प्ट कर लिया उसके बाद सेक्शन ए को अटैम्प्ट कर लिया, उसके यानी कि
उल्टा सीधा यानी कि मिसमैच नहीं करना है कि भाई पहले तो आपने सेक्शन बी को अटैम्प्ट कर लिया, उसके बाद आपने सेक्शन ए को अटैम्प्ट कर दिया, देन बी, फिर उसने आपने क्या कर लिया, सेक्शन सी को अटैम्प्ट कर लिया। तो अगर आप इस तरीके से सेक्शंस को अटैम्प्ट करोगे तो जो एग्जामिनर होगा ना उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। कॉपी चेक करने में क्या होगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होगी, डिफिकल्टी फेस करेगा। और जितनी आप उसको डिफिकल्टीज प्रोवाइड करोगे ना, उतनी ही जो आपके जो मार्क्स आने के जो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, वो ना कम हो जाते हैं। तो कोशिश करो कि एग्जामिनर को ना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो स्मूथली से यानी कि अच्छे तरीके से उसको ना थोड़ा क्या बोलते हैं ना कि सेफ वो बेटर फील कराओ। जब वो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं तो उसको बेटर फील कराओ कि उसको ऐसा लगे कि भाई हाँ ये बच्चा जो है ना पढ़ के आया है, ठीक है। कुछ तो बात है, जब मैं इसकी कॉपी चेक कर रहा हूँ तो वो अच्छे से चेक करे। और कुछ बच्चे होते हैं कि सिर्फ अगर ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट किया ना तो ब्लू से एंड तक उससे ही लिखते रहेंगे, ठीक है। बीच में ना कोई हेडिंग होगी, ना कोई स्पेस होगा, ना कोई अच्छे से पॉइंट वगैरह डले होंगे। तो ये सब ना मिस्टेक करते हो। तो आपको इस तरीके से अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है। आप कोशिश करें आपके पास कम से कम 2 पेन तो हो ही, एक ब्लू और एक ब्लैक पेन लेके जाना है प्रॉपर। अगर आप किसी चीज़ की डेफिनेशन दे रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ ली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आपसे डेफिनेशन पूछ ली, तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले इधर आपको अपना आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद इधर प्रॉपर एक मार्जिन होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक इस तरह से लाइन खींचनी है, उसके ऊपर लिखना है आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, प्रॉपर अपने को पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के तब यहाँ से इधर से क्या करनी है, आपको अपनी जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट करनी है। देन उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में बताना है। तो अगर आप ऊपर ही एक हेडिंग होगी तो उससे एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाएगा कि जो बच्चा है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो उसको बार बार ना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप जिसके लिए जिस एग्जामिनर के लिए जितना इजी बनाओगे कॉपी चेक करना, तो आपके जो एग्जाम को सॉरी आपके जो मार्क्स आने के जो चांसेस होते हैं उतने ही क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करो कि आप ये जितनी भी सारी टिप्स मैंने आपको बताई है इन सभी को फॉलो करो। और अगर आपके इस कॉलेज के अंदर अगर इंटरनल एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं तो उनको सीरियसली लो, ठीक है। ऐसे ही हवा में बात मत करो और ऐसे ही उनको इग्नोर मत करो, ठीक है। कोशिश करो कि इंटरनल एग्जाम के दौरान आप अपने जो वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। सो आई होप गाइज ये आपको जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी, मेरी जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी बातें हैं वो आपको समझ में आई होगी। और जो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न था वो किस तरीके से रहा, किस तरह का जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्रॉपर यानी कि 3 घंटे का जो आपको क्या करना है, अलार्म सेट यानी कि टाइमिंग सेट करनी है। और उसके बाद इसके यानी कि इस ईयर के अकॉर्डिंग जिस तरह से इस साल क्या आएगा ना पैटर्न आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड classmates. Thank you, bye bye, see you soon in the next video.